मोक्षमार्गस्य नेतारं देतारं कर्मभूषतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणधाम। आज हम लोग कल जो अवधि ज्ञान के 6 भेद पढ़े थे, हमने एक सिंपल तत्व सूत्र के 20 और 21 नंबर के सूत्र की चर्चा कल चालू की थी, जहां पर अवधि ज्ञान के 2 भेद बताए। कौन कौन से? एक तो वह अवधि ज्ञान जिसमें भव भव मतलब जन्म लेना ही मात्र कारण है, ऐसा अवधि ज्ञान भव प्रत्यवधि ज्ञान कहलाता है। मुख्यतया से वो देवनारकियों को होता है और गौण रूप से श्लाका पुरुष आदि के भी जन्म लेने के कारण से उसे अवधि ज्ञान कहा। दूसरा गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कौन सा होता है कि जो विशेष विशुद्धि आदि के माध्यम से प्राप्त होता है, और उसमें विशुद्धि में रत्नत्रय और अंदर की विशुद्धि, ये दो ही कारण मुख्य बोले, बाकी और कोई कारण नहीं बोला। तो ये दो चीजें गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान की कही गई थी। ऐसे वो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद कहे थे, जिसे हमने दूसरा नाम भी दिया था क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान, या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान बोलो या क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान बोलो, दोनों का अर्थ एक सा होता है। तो इसके 6 भेद किए थे, वो जरा अपन एक बार देख लेते हैं। अनुगामी अननुगामी बराबर वर्धमान हीयमान अवस्थित अनवस्थित। उसमें हमने आपको बोला था कि 3 याद करना है, 3 अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना। बाई 3 गेट 3 फ्री। उसमें सबसे पहला जो था अनुगामी, जो अनुगमन करता है, अननुगामी जो अनुगमन नहीं करता। किसका? बोले जीव का, भव का और क्षेत्र का, इनका अनुगमन नहीं करता, वो अननुगामी। दूसरे नंबर की भेद में जिससे हमने समझा था वो क्या था? वर्धमान जो बढ़ता रहता है, हीयमान जो घटता रहता है। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये होता है ना ज्ञान का प्रकार। कुछ जब भी अगर आप रुचि आदि का विचार करेंगे तो आपको पता चलेगी कि किन्हीं लोगों की रुचि वर्धमान रुचि होती है। मतलब ये रुचि से भी अगर आप इसे कनेक्ट करेंगे तो 6 के 6 भेद रुचि में लग जाएंगे। किसी लोगों की रुचि अनुगामी होती है, मतलब जहां पे भी जाए तत्व की रुचि लगी रहती है। किसी की अननुगामी होती है, मतलब मंदिर में तो जिनवाणी याद आ जाएगी, पर्यूषण में धर्म याद आ जाएगा, पंडित जी के सामने अच्छी अच्छी बातें याद आ जाएंगी, और जैसे गया जैसे वो संयोग गए हता एवा न एवा। तो ये कैसा है उनकी रुचि? अननुगामी रुचि है। अनुगामी रुचि वालों का क्षेत्र काल का फाउंडेशन नहीं होता। वर्तमान रुचि, ये रुचि के एंगल से अवधि ज्ञान को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों चीजें हो जाएंगी अपनी। वर्तमान रुचि कि जिसको तत्व की रुचि लगी उसके बाद में कांस्टेंट बढ़ती जा रही है। बहुत क्या कहते हैं, सौभाग्यशाली जीव होते हैं और बहुत रेयर होते हैं। मैं इतने सालों से समाज का एक्सपीरियंस है मुझे, उससे मुझे बात तय होती है कि लोगों के अंदर में वर्धमान गुण बहुत कम होता है, या तो हीयमान गुण होता है या अनवस्थित गुण होता है, अवस्थित भी नहीं होता। ये समझ में आए ना? अवधि ज्ञान को भी समझ लेना, रुचि को भी समझ लेना। या तो कौन सा गुण होता है? हीयमान। हीयमान मतलब कि जैसे तत्पर्यूषण वगैरह में रुचि लगी कि बस अब तो कोई अच्छे पंडित जी आ गए, अच्छे शिविर में आए, तो बस हमें तो कई पंडित आप तो स्वाध्याय तो करવું જ છે, આમ છે તેમ છે। फिर थोड़े समय बाद हीयमान, आरंभे शूरा, शुरुआत बहुत वेग से की थी, धीरे 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 डाउन 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 होते जाए। तो अवधि ज्ञान भी ऐसे ही होता है कि उनका अवधि ज्ञान घटता जाता है, पहले जितना हुआ था उससे कम होता जाता है। बराबर। और एक दूसरे नंबर रुचि का प्रकार जो बहुत रहता है वह अनवस्थित। अधिकतर लोग इसमें रहते हैं अनवस्थित। अनवस्थित मतलब बढ़ती ओट आती रहती है।
पर्यूषण की भर्ती आई, 10-10 घंटे स्वाध्याय धर्म ध्यान करने लगे। कोरोना का दुष्काल आया, बाहर में कोई करने को नहीं लग रहा, तो चलो स्वाध्याय कर लें, 5 घंटे स्वाध्याय कर लें, 6 घंटे स्वाध्याय कर लें। सीजन चलने लगा, दुकान खुल गई, तो 6 घंटे का 6 मिनट नहीं मिल पाते, अनवस्थित। बराबर। कभी इतना ज्यादा वैराग्य का भाव होवे कि लाखों रुपए का दान दे दे, और कभी इतना लोभ का भाव होवे कि 10-10, 100-100 रुपए पर क्या करे, झगड़ा करे। ये क्या है? रुचि अनवस्थित है, एक सी नहीं, बढ़ती ओट वाली है। बराबर। तो सबसे अच्छी रुचि कौन सी कही जाती है? जिसे हम कहें वर्धमान रुचि। कौन सी रुचि? वर्धमान। और ये रुचि के लिए आपको तत्व की समझण होना जरूरी है। क्योंकि देखो, तत्व में एक आकर्षण है, जिनवाणी में एक आकर्षण है, आत्मा में एक सम्मोहनी है। आप स्वाध्याय के साथ साथ अगर उस रस को समझने के हैबिचुअल हो जाओगे, तो आपकी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो रुचि है ना, डे बाय डे, हर समय, हर सीजन में बढ़ती रहेगी, क्योंकि उसके अंदर है ऐसी बात। और वही रुचि बढ़ती हुई आपको सन्मुक्त दिलाएगी, और वही रुचि बढ़ती हुई आपको सिद्धत्व भी दिला देगी, क्योंकि ये इसके अंदर में सामर्थ्य सबसे रेयर होती है। लेकिन बहुत कम ऐसे जीव मिलेंगे जिनका ग्राफ जीवन में एकदम आगे चला। अधिकतर का ग्राफ तो शेयर बाजार के मार्केट के जैसा होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। फिर कुछ लोग अलग से होते हैं, जिनको मैं कहता हूँ अवस्थित प्रकार के। अवस्थित प्रकार के मतलब कि जिनके अंदर में ना बढ़ रही है ना घट रही है। जन्म लिया था तब से 2 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं, मर गए तब भी 2 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं। जन्म लिया था तब से कंदमूल नहीं खाते, मर गए तब तक कंदमूल नहीं खाते, ना उसमें बढ़ रहे ना घट रहे। तो ये कौन से जीव हैं? ये अवस्थित प्रकार के हो गए। बढ़ तो नहीं रहे, अच्छा ये कि घट भी नहीं रहे, लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा काम में नहीं है। तो कुछ अवधि ज्ञान ऐसा भी होता है जो अवस्थित टाइप का होता है। अवस्थित टाइप का होता है मतलब जैसा था वैसा ही रहता है। बराबर समझ में आया? तो ये रुचि के एग्जाम्पल से अवधि ज्ञान समझा, क्योंकि मैं सीधी सीधी सी प्रयोजन की बात करता हूँ। अवधि ज्ञान को समझ के आपको कोई विशेष भला नहीं होगा, लेकिन रुचि के इस चक्र को आप समझ जाएंगे तो आपका भला होगा। तो आइडियली 6 भेद में से हमें रुचि की बात करें तो कौन सी स्वीकार्य होनी चाहिए? हमारी तत्व की रुचि, तत्व के प्रति समर्पण अनुगामी प्रकार का होना चाहिए कि अननुगामी? अनुगामी प्रकार का। वर्धमान प्रकार का होना चाहिए कि हीमान? बोले वर्धमान। अनवस्थित होना चाहिए कि अवस्थित? बोले ऐसे तो दोनों ही नहीं होना चाहिए, वर्धमान ही होना चाहिए। लेकिन अगर वर्धमान नहीं है, बराबर, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो फिर बनियाई गणित कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कम से कम जो है वह तो बना रहे। व्यापारी लोग करते ना, पहले तो कोशिश करते ब्याज भी मिल जाए, और जब ब्याज ना मिले तो सब बनियों का एक ही नियम होता है, चलो ब्याज नहीं मिला कोई बात नहीं, मूल तो वापस आ गया। होता है कि नहीं होता? ईमानदारी के साथ में ये यहाँ पर है। तो ये अवस्थितपना हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं होनी चाहिए, अवस्थितपना हमारी सेकंड चॉइस, कि पहले तो हमें वर्धमान ही चाहिए। इसीलिए कहा जाता है अप्रतिहत पुरुषार्थ। तो जिसका अप्रतिहत पुरुषार्थ होता है, वर्धमान रुचि वाला जीव होता है, वो जीव अल्पकाल में सम्यक की प्राप्ति करता ही करता है। बाकी तो संसार का चक्र बड़ा कठिन है साहब, इतने सालों का मुझे भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। कई लोगों को ऐसे देखकर लगता है कि क्या करें, उनके कर्म का उदय आया, और कर्म के उदय आने पर वो विवेक नहीं कर पा रहे। उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि मैं किस कसाय और मुंह आदि के परिणाम के कारण तत्व को खो रहा हूं, उन्हें पता तक नहीं चलता। ईमान में चले जाते हैं। जरा सी दुख बीमारी आए, ग्राफ ये मान, जरा सा काल विषम आए, ग्राफ ये मान, जरा सा कुछ हो ये मान ये मान। तो ऐसे जीवों के लिए सावधान, पाप और कर्म के उदय आपको आएंगे ही आएंगे, संसार में आपको नहीं आएंगे तो किसको आएंगे? हम जैसे क्या कहते हैं, कौन ऐसा पवित्र जीव है जिसके पाप के उदय ही नहीं है? लेकिन उस पाप के उदय में भी
जिसने अपनी रुचि को बरकरार रखा है, जिसने ये नियम लिया है कि भाई कैसे भी पाप आदि का उदय आवे, लेकिन मुझे तो मेरा काम करना है, वो जीव निरम से कल्याण की प्राप्ति करता है। बाकी तो जीव रोते रहते हैं, बोले आज व्यापार नहीं चल रहा, कल काम में वाली नहीं आई, परसों ये हो गया, नरसों ये हो गया, व्हाटएवर, ऐसे करके जीवन चलता रहता है। समझे? तो अवधि ज्ञान के 6 भेद ख्याल में आ गए। अब देखो जरा अपन उसको थोड़ा और समझते हैं इसी के माध्यम से। 6 भेद तो अपन ने पढ़ लिए थे, अब इसको अनुगामी को थोड़ा और अलग प्रकार से समझा रहे हैं। ये वाली स्लाइड देख ली थी ना, देखो वर्तमान ही मान बराबर अवस्थित अनवस्थित, ठीक है ना, ये 6 हो गए। अब यहां से अपन पढ़ते हैं अनुगामी। अनुगामी के 3 और प्रकार से लगा रहे हैं। कौन कौन सा? क्षेत्र अनुगामी, भव अनुगामी और उभय अनुगामी। ये मैंने कल बात बताई थी कि अन्य क्षेत्र पर गमन करने पर भी नष्ट ना हो, ऐसा है क्षेत्र अनुगामी, और अन्य क्षेत्र में गमन करने पर नष्ट हो जाए, ऐसा है क्षेत्र अननुगामी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, मुझे कब बताएगा जरा कोई, कल मैंने इसको किस संदर्भ में मैंने इस बात को कहा था कि भाई ये चीज को जानने से हमें क्या एक विचार ख्याल में आता है, कौन बताएगा जो जरूरी है? क्षेत्र की महिमा बताई है। किसकी महिमा बताई है? क्षेत्र की महिमा बताई है। तो इससे मैं क्या सिद्ध किया था कल, बोलो कोई बताएगा? देखो मैं बताता हूँ। कल मैंने ये बताया था इसी चीज से कि निश्चय के जोर में व्यवहार के साधनों के विवेक को भूलना नहीं चाहिए। ये बात ख्याल में आई कि नहीं आई? फिर से मैं जो कल स्टेटमेंट दिया था वही शब्द बोल रहा हूं फिर से। निश्चय के जोर में व्यवहार के साधनों का विवेक होना नहीं चाहिए। क्यों ये बात कह रहा हूं? ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि भाई अगर आपके जिन मंदिर में स्वाध्याय चल रहा है तो आप ऑप्शन ऐसा मत रखिए कि मैं घर पे कर लूंगा। अगर किसी ज्ञानी का समागम आपको मिल रहा है तो आप ऐसा मत सोचिए कि भाई मैं अकेला कर लूंगा, क्योंकि मैंने देखा है भाई साहब कि जो विशुद्धि का स्तर धर्मायतनों में होता है वह विशुद्धि का स्तर अपने भोगायतनों में नहीं होता। धर्मायतन और भोगायतन तो समझ गए ना, ये अपना घर है ना, घर। सच बता रहा हूं, एक बार सुमित प्रकाश जी जब यहाँ पर आए थे, और आने के बाद में मैंने उनसे निवेदन कहा कि साहब मेरा नया घर बना है, आप घर पे पगला करने के लिए चलो, वैसे विनय पूर्वक जो अपन कहते हैं ना वो कर। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, क्योंकि बेटे घर तो हम तुम्हारे देखने चले हैं, लेकिन उनका शब्द मुझे घर में वास्तव में धर्माराधना कितनी हो सकती है, कैसी हो सकती है। एक्चुअल में हम बड़े बड़े घर भी बना लेते हैं, लेकिन पूरे घर की प्लानिंग भोगायतन के रूप में होती है, धर्मायतन के रूप में नहीं होती। मुझे ये बात उनकी लगी, मेरी बात तो बराबर है। हमने अपने घर में एक स्थान ऐसा छोड़ा है क्या कि जिस जगह पर बैठ के हम स्वाध्याय कर सके, जिस जगह पर अन्य कार्य ना किए? बोलो, विचार करके देखो। बच्चों का रूम बना लिया, टॉयज रूम बना लिया, स्टोर रूम बना लिया, गेस्ट रूम बना लिया, वगैरह वगैरह, ना जाने कितने रूम बना लिए। एक स्वाध्याय रूम बनाया जिसकी एक एक वर्गणाओं में जिनवाणी गूंज रही। बोले साहब सुविधा नहीं हो, महंगा पड़ता है, ये होता है वो होता है, वो बराबर है, वो अगर आप वो इस एंगल से रुके हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुद्दा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र का इफेक्ट होता है। आप ऑफिस का काम ऑफिस में ही बैठ के कर पाते हो, घर पे बैठ के क्यों नहीं कर पाते? तो ज्ञान की भी एक निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। जैसे ज्ञान की निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है, वैसे वितरागता की भी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है, विशुद्धता की भी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई कभी भी हम अगर घर में भी अगर अपना घर बनाए या घर के बारे में विचार करें तो हमारे मन में लगातार ये चिंतन होना चाहिए कि इस घर में एक स्थल में ऐसा बनाऊंगा कि जिस जगह पर मात्र धर्म ज्ञान और आराधना की काम।
मतलब वहां बैठूं तो ऑटोमेटिकली जैसे वाईफाई में कनेक्शन आ जाता है ना, तो डेटा अपलोड होने लगता है, ऐसे ही वहां बैठूं तो मेरे अंदर में ज्ञान का, वितरागता का, विशुद्धता का, विरक्तता का संचार होता जाए। ये प्लानिंग हमको करनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव ज्ञान पर पड़ता है, अवधि ज्ञान पर ही पड़ता हो ऐसा नहीं है, मति श्रुत ज्ञान पर भी पड़ता है। आज आप देखो ऑनलाइन क्लास का जमाना है सब जगह, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब बच्चों के पेरेंट्स का एक्सपीरियंस आप ले लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई वो जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो याद नहीं हो पाती। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो क्षेत्र का प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? क्षेत्र का प्रभाव है। अरे साहब ये तो निमित्ताधीन दृष्टि हो गई। ध्यान रखना, निमित्त अधीनता अलग बात है और निमित्त का विवेक अलग बात। मैं यहाँ निमित्त का विवेक करने की बात कह रहा हूं, अधीन होने की बात नहीं कह रहा। अधीन होने वाला जीव और विवेक होने वाले में क्या अंतर है वो थोड़ा समझ लो। कि जो अधीन होता है, अधीन जीव क्या करता है? अधीन जीव बस उसने घर में एक रूम बनवा लिया और घर में बोले अब मैंने अपना काम पूरा कर लिया, वो अधीन हो गया। उसको लगा कि इस कमरे में मैंने भगवान विराजमान कर दिए, जिनवाणी विराजमान कर दी, शास्त्र रख दिए, अब मेरा काम, ये हुई निमित्त की अधीनता। वो ये सोच रहा है कि मैंने निमित्त उपस्थित कर दिया तो काम हो गया, बोले ये हुई निमित्त की अधीनता। मैं निमित्त की अधीनता बात नहीं कह रहा। कोई मंदिर गया और सोचा कि काम हो गया, अधीनता वाली बात नहीं कह रहा। विवेक, विवेक में क्या कहता है कि साधन रख दिए लेकिन अब उसमें कार्य मुझे करना, ये कहलाता है विवेक। तो क्षेत्र का विवेक करना चाहिए, काल का विवेक करना चाहिए, वस्तुओं का विवेक करना चाहिए, लेकिन किसी की भी अधीनता नहीं होनी चाहिए। अधीनता वाला जीव ऐसा मान के रखता है कि जैसे ही बाहर की कोई व्यवस्था मैंने की और काम मेरा हो गया, बस शुभ घड़ी में काम शुरू कर दिया मतलब पूरा हो ही जाएगा। अरे काल थोड़ी तेरा काम करने जा रहा है, तुझे ही तेरा काम करना पड़ेगा। क्षेत्र अच्छा रख दिया, घर का वास्तु के अनुसार कर दिया, काम हो जाएगा। अरे घर की वास्तु तेरे परिणामों को नहीं सुधारेगी, तेरे परिणाम की वास्तु तेरे परिणाम को सुधारेगी। शिखर जी चले गए, एक यात्रा कर ली, काम हो जाएगा। अरे शिखर जी तो निमित्त था भाई साहब, शिखर जी तुझे मोक्ष नहीं करेगा। अगर शिखर जी मोक्ष करता होता, सोनगढ़ मोक्ष करता होता, पालीताना मोक्ष करता होता, तो जितने वहां पे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जंतु सब मोक्ष चले जाते। हाँ, पॉइंट समझना है कि विवेक रखना और अधीनता नहीं रखना। अधीनता रख ली तो क्या कहते हैं व्यवहाराभासी, और विवेक नहीं रखा तो निश्चयाभासी। बोलो कौन से कुएं में डूब के मरना? समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज को विचार करना, हमें किसी भी कुएं में डूबकर नहीं मरना। अरे भाई हमें तो पार उतरना है, इसीलिए अधीनता का छोड़ते हुए विवेक को ग्रहण करते हुए बात को आगे समझना है। ठीक है ना? चलो देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं बात को जरा। तो ये एक ख्याल में है ना, क्षेत्र का अन्य क्षेत्र में गमन करने पर, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया कि ये अन्य क्षेत्र में गमन करने पर भी ज्ञान नष्ट नहीं होता। भवानुगामी क्या है कि भव के बदलने पर भी नष्ट ना हो, ये भव का अनुगामी अवधि ज्ञान। कि मतलब आप इस मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए, देव पर्याय में हैं तो अवधि ज्ञान आपके साथ में आया, मरकर अगली पर्याय में गए, वापस मनुष्य में गए तो भी वो अवधि ज्ञान साथ में चला, मतलब भव में भी वो अनुसरण कर रहा है। ऐसे भव में भी अनुसरण करने वाला ज्ञान भव अनुगामी अवधि ज्ञान कहलाता है। बराबर, भव में अनुसरण, भव का अनुसरण करने वाला ज्ञान भव अनुगामी अवधि ज्ञान कहलाता है। सेम, जो ज्ञान भव का अनुसरण नहीं करता, मतलब ये कि अगले भव में जाने पर नष्ट हो जाए, वह ज्ञान भव अननुगामी अवधि ज्ञान कहलाता है। चलो हम अपने प्रयोजन पे आते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूं अवधि ज्ञान में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अपना प्रयोजन दिखाई देता है। तो अपने प्रयोजन जो हम शास्त्र ज्ञान ले रहे हैं, वो शास्त्र ज्ञान भव अनुगामी है कि भव अननुगामी? बताओ, इसका क्या मतलब है साहब? इसका बड़ा सीधा सीधा सा मतलब है कि हम ये जिनवाणी पढ़ सुन रहे हैं, अल्टीमेटली किसके लिए पढ़ सुन रहे हैं बताइए?
हम ये जो जिनवाणी पढ़ सुन रहे हैं, इस जिनवाणी का हेतु तो ये है कि कभी कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन हम कैवल्य की उपलब्धि करेंगे, और इस काल में कैवल्य की नहीं है, तो जो ज्ञान हमें है वह ज्ञान केवल ज्ञान में कारण बने। जो ज्ञान हमें है वो केवल ज्ञान में कारण बने। ये कब होगा? अरे सिंपल सी बात आपको कहूं भैया, अगर आपको 3 दिन की कहीं दूर लंबे टूर पे जाना है ना, तो आज बनाए हुए ठेपले खराब हो जाते हैं, तो आप उस पानी से बनाओगे तो कल तक नहीं चल पाएंगे। तो आप ठेपलों को किससे बनाते हो, पराठों को किससे बनाते हो? दूध से बना लेते हो। दूध से बनाओगे तो 2 दिन चल जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जिनवाणी आप सुन रहे हो, वो पानी पानी मत करो, उसमें दूध डालो। दूध डालो मतलब क्या? पानी पानी मतलब पर्याय बदली और थेपले खराब, अगले भाव में कुछ हाथ में नहीं है। और दूध डाल दिया मतलब क्या? कि इस पर्याय में जो हमने संस्कार लिए वो अगली पर्याय में भी काम में आए। अगली पर्याय में आधा काम मिले तो कितना अच्छा रहे। सोचो, अगर हर पर्याय में आपके पास एक ही जिम्मेदारी हो कि रुचि भी लगाएं, शोक भी लाएं, फिर जिन पुण्य भी इकट्ठा करें, सब काम एक ही पर्याय में करना हो तो कितना मुश्किल हो जाएगा। ये 3 काम मैंने आपको बताया ना, कौन कौन से? रुचि लगाना, बराबर, फिर क्या करना? संयोग इकट्ठा करना, संयोग अरेंज करना, ज्ञान बढ़ाना। तो ये तीनों काम आप हर बार करेंगे, फिर से खत्म हो जाए, फिर दूसरी बार नवी घोड़ी नवा दाम, फिर अगली पर्याय में आप रुचि लगाएंगे, फिर साधन इकट्ठे करेंगे और फिर ज्ञान अर्जित करेंगे, फिर पर्याय बदल गई, नवी घोड़ी नवा दाम। तो हर बार यही काम करोगे तो पूर्ण चीजें हैं। 3 का फल क्या है? आपकी रुचि का फल, आपने जो ज्ञान अर्जन किया उसका फल, आपके लिए जो अनुकूल साधन मिले उसका फल। इन 3 का फल क्या है? इन 3 का फल है आत्मानुभूति। हर बार आपका किया हुआ व्यर्थ चला जाएगा, तो हर बार आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इस भाव की जो कमाई है इतनी गाढ़ी करो, इतनी प्रबल करो कि ये रुचि, क्षोभसम और संयोग ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाए और आपको इससे आगे का काम करना। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ। हो सकता है ना? अरे होता है। सैकड़ों आप प्रथमान युग के पुराण देखोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि जन्म से ही विरक्त थे। भगवान महावीर का चरित्र पढ़ो, किसी भी ज्ञानी का चरित्र पढ़ो, एक बात आती, जन्म से ही भोगों से विरक्त थे। कहां से हुआ? जन्म से ही क्षोभसम के धारी थे। एक बार बताया और पूरा याद हो गया। जन्म से ही जैन कुल मिला, जिनवाणी मिली, आचार्यों का समागम मिला, ये सब उनकी प्राथमिक तैयारियां पूरी थी। तो अब क्या करना उनको? बस कुछ नहीं, इनका फल जो आत्मा में लेना था तो वो ले लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहते हो इस भव की तैयारी गाढ़ी हो, पतली पतली पानी के जैसी ना हो कि एक दिन ही चले। अनुगामी हो, अनुगामी हो मतलब इस भव में भी साथ में रहे और अगले भव में भी साथ में रहे। इस भव और अगले भव की बात तो तब आएगी जब कल का वैसे आज अनुगमन करे। कल जो पढ़ाया आज भूल गए तो फिर महीने भर बाद क्या याद रहेगा, साल भर बाद क्या याद रहेगा, और भव के अंत तक कैसे याद रहेगा? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए इस चीज को थोड़ा विचारना। अनुगामी बहुत जोरदार चीज है ना, देखो। और क्या बोले यहाँ पे? भव अनुगामी। फिर उभय अनुगामी, कि क्षेत्र और भव बदलने पर भी नष्ट ना हो, वो कहलाता है उभय अनुगामी। और क्षेत्र और भव बदलने पर नष्ट हो जाए वो उभय अनुगामी। ये 3 प्रकार का अनुगामी ज्ञान होता है और 3 प्रकार का अननुगामी अवधि ज्ञान होता है। ठीक है ना? अब देखो, अब अवधि ज्ञान के 3 और भेद बता रहे हैं। 3 और भेद बहुत प्रसिद्ध हैं, आपने सुने होंगे। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। कौन कौन से 3 भेद हैं? देशावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान। देखो, नाम से ही आपको पता चलने वाला है कि देश मतलब अंश, बराबर। अब जो अवधि ज्ञान अंश रूप होता है, अब अवधि ज्ञान स्वयं अंश रूप है, पहले ये समझ लो। क्योंकि अवधि ज्ञान में सर्व जानना नहीं होता। अगर अवधि ज्ञान में ही सर्व जानना हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। वो ख्याल में है ना?
इसीलिए अवधि ज्ञान स्वयं देश रूप है, लेकिन उस देश का भी देश। देखो, जैसे भारत एक देश रूप है, ये पूरा हुआ। अब गुजरात है ना, गुजरात तो वो उस देश का भी एक हिस्सा है। अब कुछ कानून ऐसे होते हैं जो पूरे देश में लगते हैं, पूरे प्रदेश में लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो देश के भी देश में लगते हैं। आपको ख्याल में है ना, अब अभी लॉकडाउन में कितने ऐसे नियम बने जो जो कुछ तो पूरे देश में लगे, फिर बोले कुछ पूरे देश में नहीं है लेकिन गुजरात में लगे, फिर बोले गुजरात में भी नहीं है, बोले जो कोरोना हुआ ना, कोरोना उस कंटेनमेंट एरिया में लगे। तो कंटेनमेंट एरिया क्या रहा कि उस ज्ञान का अंश का अंश। तो ऐसे ही यहां पर कह रहा हूं, केवल ज्ञान है सर्व ज्ञान, केवल ज्ञान का अंश कहलाता है अवधि ज्ञान, और उस अवधि ज्ञान में भी जो अंश रूप ज्ञान होता है वो एक देश अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान में क्या करेगा जी कि बस उस देश अवधि ज्ञान, इसके बहुत भेद पड़ते हैं शास्त्रों में, इसके अनेकों अनेकों प्रकार के भेद बताए। मतलब कुछ तो अवधि ज्ञान ऐसा होता है जो अपने को मतिश्रुत ज्ञान के जैसा लगे। एग्जाम्पल के तौर पर कि साहब 2 दिन पहले का ज्ञान हो, कितने 2 दिन पहले का ज्ञान। अब 2 दिन पहले का ज्ञान तो मतिश्रुत ज्ञान भी काम कर लेता है, उसके लिए अवधि ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन शास्त्र में उस 2 दिन पहले के ज्ञान को भी अवधि ज्ञान बोला है। मतलब क्या रहा कि भाई वो अभी अगर हम मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से 2 दिन पहले की बात जानेंगे तो हम इंद्रिय और मन का प्रयोग करेंगे, लेकिन अवधि ज्ञान के माध्यम से अगर मतिश्रुत ज्ञान की बात को जानेंगे तो इंद्रिय मन का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आत्मा से ज्ञान होगा। इसीलिए फंक्शनैलिटी में वो क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, और मतिश्रुत ज्ञान फंक्शनैलिटी में परोक्ष ज्ञान है। बराबर। यहाँ पे देशावधि का अल्प विषय से लेकर बहुत विषय हो सकता है। 2 मीटर का ज्ञान हो वो भी देशावधि का विषय है, और सैकड़ों हजारों योजन का ज्ञान हो वो भी देशावधि का विषय है। 2 दिन पहले का ज्ञान हो वो भी देशावधि का विषय है, और कई भवों का ज्ञान हो वो भी देशावधि का विषय है। पॉइंट समझ में आया ना। इसीलिए देश अवधि ज्ञान के भी अनेकों प्रकार होते हैं। बराबर। विशेष क्या बोला, विशेष ये बोला कि देश अवधि ज्ञान दोनों प्रकार के जीवों को होता है। कौन कौन से, भव प्रत्यय वालों को भी और गुण प्रत्यय वालों को भी। इट मीन्स कि जन्मजात जितने भी देवादि हैं स्वभाव से उनको परमावधि सर्वावधि नहीं होता, स्वभाव से उनको देशावधि ही होता है। इसीलिए जब मुनिराज होते हैं, जो मुनिराज तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उन मुनिराज को तप के प्रभाव से देवों से भी अधिक बड़ा अवधि ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो तद्भव मोक्षगामी होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, परमावधि और सर्वावधि के स्वामी नियम से उसी भाव में मोक्ष में जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो मनुष्य पर्याय को कम मत समझो। आप देव लोग अगर अवधि ज्ञान के बल पर आप पर ये कहें कि नहीं हम तो अवधि ज्ञान के धनी हैं, भव प्रत्यवधि ज्ञान के धनी हैं, आप छाती ठोक कर उनसे कह सकते हो कि होगा तुम्हारे पास अवधि ज्ञान, लेकिन तुमसे बेटर क्वालिटी का अवधि ज्ञान हम प्रकट कर सकते हैं, तुम हमारे जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि वो तद्भव मोक्षगामियों को होता है। यानी अवधि ज्ञान की जो सुपीरियर क्वालिटी है परमावधि और सर्वावधि, वो परमावधि और सर्वावधि ज्ञान वो मनुष्य पर्याय में और तद्भव मोक्षगामी जीवों में ही होती। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही होता है ना। भारत में जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री कौन सी है, बोले भारत। लेकिन चाय की सबसे बड़ी उत्पादक होने के बावजूद भी ए ग्रेड चाय भारत वालों को नहीं मिलती, ए ग्रेड चाय एक्सपोर्ट हो जाती, पूरी की पूरी ए ग्रेड चाय एक्सपोर्ट हो जाती है। ऐसे ही है अवधि ज्ञान का, बेसिकली बहु प्रत्यवधि ज्ञान वाले होते हैं, वो देवनारकियों को है, लेकिन ए ग्रेड वाला अवधि ज्ञान, बोले ए ग्रेड वाला अवधि ज्ञान उनके पास नहीं है, वो मनुष्य पर्याय वालों को ही होगा, यानी कि गुण प्रत्यय वालों को ही होगा। सर्वावधि ज्ञान भी गुण प्रत्यय वालों को ही होगा। तो परमावधि और सर्वावधि में क्या अंतर होता है, देखो यहाँ पे शास्त्रकार में ऐसा बताया गया है, परमावधि के विषय में असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञान हो सकता, इतना बोले लोक तो एक ही, असंख्यात लोक प्रमाण कैसे होगा? भैया द्रव्य रूप लोक एक है, लेकिन भाव रूप लोक के तो कहां ठिकाने हैं, हर एक का अपना लोक है कि नहीं?
हम दुनिया को अलग तरीके से चाहते हैं। अब एक ही कमरा है, वैदेही का रूम है, बराबर। अब वैदेही चाहती है कि मेरे रूम में टॉयज कर दें, तो उसके उसके ज्ञान में वो टॉय वाला रूम दिख रहा है और हमें वो गंदा लग रहा है। हम कहते हैं क्लीन हो जाए, बेड बराबर रखे तो अच्छा रहेगा, तो हमारे ज्ञान में साफ रूम दिख रहा है। आप सोचो ना, एक ही चीज को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू कितने जुदे जुदे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो बात यहाँ पे हाईलाइट करना है कि दोनों अवधि ज्ञान, बस ये समझ लो कि सर्वावधि में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं होते, सर्वावधि कंप्लीट होता है, मतलब वो एक ही टाइप का होता है। पूर्णिमा का चांद है ना पूरा, तो पूरा का पूरा होता है। जैसे अवधि केवल ज्ञान का कोई भेद नहीं होता, प्रभेद नहीं होता, ऐसे सर्वावधि ज्ञान का भी कोई भेद प्रभेद नहीं होता। सर्वावधि ज्ञान भी एक ही प्रकार का होता है। सर्वतः जो टॉप क्लास अवधि ज्ञान होता है वो सर्वावधि ज्ञान होता है, लेकिन परमावधि में भेद पड़ते हैं। परमावधि में भेद पड़ते हैं। तो परमावधि ज्ञान में जो हाईएस्ट है, उसकी हाईएस्ट लिमिटेशन में असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञान कहा जाता है। कौन सा ज्ञान? असंख्यात लोक प्रमाण। अब सोचो कि जब अवधि ज्ञान में असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञान हो सकता है, तो केवल ज्ञान में कितना? ओहो, अब देखो मुद्दे की बात है। जब अवधि ज्ञान की इतनी महिमा है तो केवल ज्ञान की कितनी महिमा होगी? और जब केवल ज्ञान की इतनी महिमा है तो जिस आत्म पर्यात्मा में से अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती रहेंगी, उस भगवान आत्मा की कैसी महिमा होगी? समझ में आया? इसीलिए बात को थोड़ा विचारना कि परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान, ये सर्वावधि ज्ञान और परमावधि ज्ञान एक्चुअल में आत्मा के ज्ञायक भाव की महिमा को बताते हैं। ये दोनों ज्ञान किसकी महिमा को बता रहे हैं? आत्मा के ज्ञायक भाव की महिमा को बता रहे हैं। बस इतना अंतर है कि सर्वावधि पूर्णता को बताता है और परमावधि में स्टेजेस होती है। ठीक है ना? ऐसे अवधि ज्ञान की हमने चर्चा की। कोई प्रश्न संदर्भ में तो पूछ सकते हैं। देखो अगली स्लाइड पर कोई है प्रश्न संदर्भ में? हाँ, एक सेकंड, इनका प्रश्न आया है, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, समता बहन। हाँ, पंडित जी, जैसे तीर्थंकरों को जन्म से अवधि ज्ञान होता है, तो फिर वो तो भव प्रत्यय में जाएगा। तो फिर ये परमावधि तो गुण प्रत्यय तो है। बाद में उनको दीक्षा के बाद देखो भव प्रत्यय तो है ही, लेकिन वो भव प्रत्यय ही रहता है ऐसा थोड़ी नियम बोला। भव प्रत्यय गुण प्रत्यय बदलता है, और गुण प्रत्यय में बदलता है मतलब क्या होता है कि जब वो दीक्षा लेते, देखो दीक्षा लेने के उपरांत आप कभी महावीर पुराण पढ़ेंगे ना, तो उसमें पर्टिकुलर टाइम पे बताया जाता है कि इस स्थिति को भगवान को सर्वावधि ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी देशावधि उनको जन्मजात होता है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि ज्ञान ये साधना के उपरांत प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? हाँ दिनेश भाई, आपका प्रश्न? नहीं, वही प्रश्न था कि तीर्थंकर तीन ज्ञान के साथ जन्म को लेते हैं, तो वो टाइम कौन सा अवधि ज्ञान होता है? वही प्रश्न उनको था। भव प्रत्यय होता है। देखो सामान्य तरीके से जब वो जन्मजात होता है, जन्मजात होता है तो भव प्रत्यय ही होगा, ये नियम। किसी को भी बिना विशेषता के अपने जीवन में चरित्र की, रत्नत्रय की विशुद्धता के बिना जो जन्म लेने से मात्र ज्ञान होगा, चाहे वो मनुष्य का हो, त्रेंच का हो, देव का हो, नारकी का हो, वो जीव को नियम से भव प्रत्यय ज्ञान ही कहा जाएगा। तो लेकिन ये बात समझ लेना, देव और नारकियों का भव प्रत्यय ही रहता है, लेकिन मनुष्य गति में गुण प्रत्यय भी हो जाता है। पॉइंट समझ में है ना? तो वो कब होगा? जैसे आता है कि श्लाघा पुरुष हो या कोई भी हो, वो जीव अगर वो अपने साधना के माध्यम से विशेष होते हैं तो उनको गुण प्रत्यय हो जाता है। हाँ खुशी बहन, आपका हाथ ऊपर है। सर अपने देश में जैसे कुछ आंशिक अवधि ज्ञान होता है, लेकिन अवधि ज्ञान तो टोटली आंशिक ही है पूर्णता से भी। तो परम अवधि और सर्वावधि में हम डिस्क्राइब क्या करेंगे? पूरा गुजरात, अब मुझे बताओ गुजरात पूरा कहाँ है? पूरा भारत। तो पूरा भारत एक्चुअल में पूर्णता जो है वो पर्टिकुलर भारत के एंगल से बोली, पर्टिकुलर गुजरात के एंगल से बोली, लेकिन विश्व के एंगल से देखा जाए तो भारत अंश है, भारत के एंगल से देखा जाए तो गुजरात अंश है।
गुजरात के एंगल से देखा जाए तो अहमदाबाद अंश है। तो ये जो देश, तो परमावधि ज्ञान को डिस्क्राइब क्या करेंगे? परमावधि और सर्वावधि अवधि ज्ञान की ग्रेड बता रहा है, ज्ञान की पूर्णता नहीं बता रहा है। पॉइंट समझना कि अवधि ज्ञान की जो कैटेगरीज होती हैं, उन कैटेगरीज में लोअर लेवल का जो ज्ञान होता है वो देश अवधि ज्ञान कहलाता है, और जो मीडियम लेवल का ज्ञान होता है वो परमावधि कहलाता है, और हायर लेवल का ज्ञान होता है एब्सोल्यूट, जिसे कहते हैं इससे ऊपर की कोई बन नहीं सकती स्टेज, वो सर्वावधि होता है। हाँ दिनेश भाई, क्लियर? हाँ, ये अवधि ज्ञान के 3 हाँ, थैंक यू सर। हाँ, अवधि ज्ञान के 3 भेद बताए जो हाँ, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। हाँ, ये भाव प्रत्यय गुण प्रत्यय का भी है कि नहीं? गुण उसमें लिखा है, प्रत्यय देखो का ही आपकी है? स्लाइड में लिखा हुआ है कि भाव प्रत्यय, देशावधि में ही भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय 2 ऑप्शन होते हैं, बराबर। बाकी परमावधि और सर्वावधि कंपलसरी गुण प्रत्यय होता है। मैंने ये बात अभी भी बोली थी, आप देखेंगे स्लाइड को तो आपको पता चलेगा कि देशावधि के 3 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, कि वो भाव प्रत्यय भी हो सकता है आइदर, और गुण प्रत्यय भी हो सकता है। लेकिन परमावधि और सर्वावधि तो नियम से गुण प्रत्यय, यानी कि फिर से रत्नत्रय और विशुद्धता के प्रताप से प्राप्त होने वाले ज्ञान है, वो जन्म का नहीं चलता वहां पर। इससे ये भी सिद्ध होता है कि जन्म की जो लिमिट होती है, लिमिट होती है। आप अगर जन्मजात पुण्यात्मा है तो उसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो आपका कंप्लीटनेस नहीं बताता। हमेशा जो पुरुषार्थ से उपार्जित संपत्ति होती है वही आपके व्यक्तित्व को कंप्लीटली एनालाइज कर सकती है। बात समझ में आई ना? हाँ, देखिए, और कोई प्रश्न? हाँ, चलिए आगे अपन इस पे आते हैं कि ये जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड है वो एक बहुत अच्छा नियम बताती है। वो नियम ये बताती है, कहाँ गए वो छोटा है, मैंने पढ़ भी दिया है, समय भी अपना हो गया है, कि परमावधि और सर्वावधि के स्वामी नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। यानी देखो, जैसे अपने को कह सकते हैं ना कि करण लब्धि आ गई तो हम निर्भर हो जाते हैं कि भाई अब हमारा सम्यक दर्शन पक्का, बराबर। ऐसे ही जब किसी को परमावधि और सर्वावधि हो जाए तो परमावधि और सर्वावधि के होने के बाद वो व्यक्ति भी लगभग निर्भर हो जाता है कि इस भाव में तो मेरा ज्ञान, केवल ज्ञान यानी निर्वाण पक्का है, बराबर। इसीलिए कहते हैं कि भाई और परमावधि सर्वावधि ज्ञान को क्या कहें, ये परमावधि सर्वावधि के कारण केवल ज्ञान नहीं हो रहा, पुरुषार्थ के कारण परमावधि सर्वावधि हो रहा है और उससे ही केवल ज्ञान हो रहा है। पॉइंट समझना है? अवधि ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान हो गया ऐसा नियम नहीं है। अरे जिस आत्मा की निर्मलता से अवधि ज्ञान हुई वही आत्मा की निर्मलता केवल ज्ञान को प्राप्त